नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत की दिग्गज पीएसयू कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसने अपने शिपिंग और एलएनजी लॉजिस्टिक को मजबूत करने के लिए एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाया है। इस वीडियो में हम ग्रीस की शिपिंग कंपनी अल्फा गैस के साथ हुए लॉन्ग टर्म चार्टर समझौते का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि एनर्जी फिडेलिटी भारत की ऊर्जा सुरक्षा में क्या भूमिका निभाएगी। मंगलवार 7 अप्रैल को गेल ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उन्होंने अपने शिपिंग क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण डील साइन किया है। यह समझौता भारत के मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 को सपोर्ट करने के दिशा में एक बड़ा कदम है। अब समझते हैं कि ये डील कहां और किसके बीच हुई। ये समझौता इथेन में गेल और पेंथियन मैरीटाइम सर्विसेज के बीच हुआ, जो अल्फा गैस की सिंगापुर स्थित सहयोगी कंपनी है। इस डील के साथ एनर्जी फिडेलिटी नाम का एक विशाल एलएनजी कैरियर गेल के बेड़े का हिस्सा बनेगा। इस जहाज की कार्गो क्षमता 1,74,000 क्यूबिक मीटर है। ये समझौता गेल के अंतर्राष्ट्रीय एलएनजी मार्केट में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के इरादे को साफ जाहिर करता है। एनर्जी फिडेलिटी कोई साधारण जहाज नहीं है, बल्कि ये आधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें 2 स्ट्रोक प्रोपल्सन सिस्टम लगाया गया है, जो इसकी रफ्तार और क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें एयर लुब्रिकेशन टेक्नोलॉजी और शाफ्ट जनरेटर का इस्तेमाल किया गया है। इन तकनीकों का मुख्य उद्देश्य ईंधन की खपत को कम करना और कार्बन इमिशन को घटाना है। यानी गेल न केवल गैस की सप्लाई बढ़ा रही है, बल्कि पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही है। गेल ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता भारत सरकार के मैरीटाइम अमृतकाल 2047 का एक अहम हिस्सा है। इसका लक्ष्य भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे का विस्तार करना और ऊर्जा आपूर्ति सप्लाई चेन को और अधिक लचीला बनाना है। जैसे जैसे भारत की ऊर्जा मांग बढ़ रही है, खुद के लॉन्ग टर्म चार्टर जहाज होने से गेल को वैश्विक बाजार में शिपिंग दरों के उतार चढ़ाव से बचने में मदद मिलेगी। ये भारत को एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक स्ट्रेटेजिक निवेश है। अब नजर डालते हैं गेल की बैलेंस शीट पर। दिसंबर 2025 को समाप्त हुए 9 महीनों में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 1,03,899 करोड़ पहुंच गया है। हालांकि मुनाफे के मोर्चे पर कुछ चुनौतियां दिखी है। कंपनी का पीबीटी पिछले साल के 12,123 करोड़ से घटकर 7,387 करोड़ रह गया है। वहीं पैट भी 5,706 करोड़ रहा। मुनाफे में इस गिरावट के बावजूद कंपनी अपनी भविष्य की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार निवेश कर रही है, जो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। अंत में बात करते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस की। बुधवार 8 अप्रैल यानी आज गेल का शेयर करीब 5.4% की तेजी के साथ 153 पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट ने तो इस शिपिंग डील को सकारात्मक रूप में लिया है। क्या आपको लगता है कि 153 के लेवल पर गेल एक सुरक्षित दाव है? क्या बढ़ती एलएनजी क्षमताओं के दम पर यह शेयर 170 के स्तर को दोबारा छू पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।